क्या ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पे आपको भी लूटा गया है? क्या आपसे भी 30, 40, 50 हज़ार या इससे ज़्यादा पैसे लिए गए हैं? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस तरीके के कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा आते हैं और बहुत पहले से आते हैं। लोग अपनी फ्रस्ट्रेशंस, अपना गुस्सा जो है कई बार कमेंट बॉक्स में निकाल रहे होते हैं कि थैंक यू सो मच मैम, यहाँ पर हमें क्लियर गाइडेंस मिल रही है, यहाँ पे हमें चीज़ें समझ आ रही है और जो है हमें बहुत ज़्यादा लूटा गया है, हमसे इतने सारे पैसे, मैंने 30,000 अपने 40,000 न जाने कितने हज़ार जो है मैंने खर्च कर दिए इस ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पे, या फिर मुझसे ले लिए गए। मेरे दिमाग को इस तरीके से सामने वाले ने मैनिपुलेट कर दिया कि मैंने इतने पैसे जो है खर्च कर दिए और उसके बाद भी जो है मैम उन्होंने जो भी गाइडेंस दी, जो भी समझाया या जो भी मेरे को कोर्स बेचा या जो भी मेरे से पैसे खाए, उसका मुझे कोई रिज़ल्ट भी निकल के नहीं आया और बड़ी बुरा हाल हुआ है। पैसे का भी नुकसान और हेल्थ का भी और मेंटल हेल्थ का भी बड़ा नुकसान हुआ है। तो बड़ी सारे लोग ना अपनी फ्रस्ट्रेशंस मैं देखती हूँ कि कमेंट बॉक्स में जो है निकाल रहे होते हैं, किसी की बुराई कर रहे होते हैं, किसी चैनल की बुराई कर रहे होते हैं और फिर कुछ और लोग उनको ज्वाइन कर रहे होते हैं। मतलब जैसे उसने कमेंट किया, फिर उसके नीचे और लोग भी कमेंट कर रहे होते हैं, तो और लोग भी मतलब ज्वाइन कर रहे होते हैं जिनके साथ सिमिलर चीज़ें हुई हैं। और सेम चीज़ ऐसा ही कई लोग काउंसलिंग सेशंस में भी करते हैं। जो भी 30 मिनट, 45 मिनट्स, 1 आवर का वो सेशन बुक करते हैं, कई लोगों को मैंने देखा कि 30-40 मिनट सिर्फ वो दूसरे इंसान, मतलब दूसरे चैनल्स ने, दूसरे लोगों ने उन्हें कैसे लूटा, कैसे बर्बाद किया, किस तरीके से उनके पैसे ख़राब हुए, कितना उनका समय, एनर्जी बर्बाद हुई उन लोगों के चक्कर में पड़े रहने से इस ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पे। कई बार आधे से ज़्यादा टाइम जो है वो मतलब ऐसे भरे रहते हैं कि उनको बताना है, उन्हें बताना है। तो ये भी कई बार जो है फ़ोन पे भी जो है ये चीज़ें जो है कई बार लोगों ने बहुत डिटेल में शेयर करी हैं। अब जिन चैनल्स का कई बार ये नाम लेते हैं उनमें से कुछ लोगों को तो मैं भी जानती हूँ, ठीक है, और इवन मैं भी उन्हें पसंद नहीं करती हूँ। शुरू से जानती हूँ कि ये लोग या तो सच में यही लोग भ्रम में हैं, ऐसा भी मुझे लगता है कि जो लोगों को भटका रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, या तो ये खुद ही भ्रम में हैं और इतने भ्रम में है कि इन्होंने बस मतलब उस भ्रम की एनर्जी में जो इनके माइंड में चल रहा है वही शेयर कर रहे हैं और इनके साथ साथ और भी लोग भ्रम में जा रहे हैं और वो फिर अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, हेल्थ वाइज, मेंटल हेल्थ वाइज, मनी वाइज, हर तरीके से। फिर कई बार मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग सचमुच में कुछ बड़े फ्रॉड्स हैं। इन्हें सिर्फ पैसे कमाने की आग लगी हुई है कि पैसे कमाओ, शायद दुनिया को पागल बनाओ, बस पैसे कमाओ, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। जैसे इस दुनिया में कई अच्छे भी हैं, वैसे बहुत कई लोग नीच किस्म के भी हैं। कई बार जो हम न्यूज़ चैनल्स में ऐसी ऐसी खबरें सुनते हैं तो दिमाग हैरान हो जाता है, मतलब कि ऐसा भी दुनिया में हो सकता है। बट है, दुनिया में है, भरे हुए हैं नीच लोग जिनको किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उनको अपने एंजॉयमेंट, अपनी हैप्पीनेस से मतलब है। तो ऐसे लोग डेफिनेटली सोशल मीडिया पे भी हैं जिनको किसी की मेंटल हेल्थ से, किसी की किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ पैसा कमाना है। मेरे पास खुद कई लोग ऐसे आए हैं जो सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम से जो है पैसा कमाते हैं और यही सब कॉन्सेप्ट्स हैं उनके, ट्विन फ्लेम जर्नी, थर्ड पार्टी, यही सब। वो आएगा, वो आपसे प्यार करता है, ये वो दुनिया भर की उल्टी सीधी बातें जो दिमाग में ये भरते हैं, है ना, और लोग फिर इनकी तरफ आते हैं, इनसे रीडिंग्स लेते हैं। मैं कई बार सरप्राइज हो जाती हूँ। मैं जो अपने चैनल पे जो वीडियो शेयर करती हूँ किसी भी टॉपिक पे, जैसे अभी भी ये वीडियो में शेयर कर रही हूँ, कई लोग पता नहीं कैसे हैं, वो लिखते हैं नीचे कमेंट में नाइस रीडिंग। ये रीडिंग है, मतलब दिमाग में इतना डैश भरा पड़ा है कि समझ ही नहीं आ रहा कि ये किसी कॉन्सेप्ट पे मैं बात कर रही हूँ। नाइस रीडिंग। और मेरे पास कई बार मैं जैसे एस्ट्रोलॉजी सेशंस करती हूँ तो मेरे पास ज़्यादातर लोग ऐसे आते हैं कि मैडम आपसे एक रीडिंग चाहिए। तो मैंने कई लोगों को कहा है कि देखिए, मैं एस्ट्रोलॉजी सेशन करती हूँ, मतलब अगर मुझे आपको कुछ गाइड करना है आपकी जर्नी के रिगार्डिंग तो मुझे पहले आपकी कुंडली देखनी पड़ेगी, एस्ट्रोलॉजी चार्ट देखना पड़ेगा और उसी के हिसाब से जो है मैं आपको कुछ गाइड कर पाऊँगी, समझा पाऊँगी। बट पता नहीं ये रीडिंग का क्या भूत चढ़ा हुआ है लोगों को। वीडियो डालूँ तो उसके नीचे नाइस रीडिंग, या फिर कोई आ रहा है, मेरा नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ मेरे 4 सेशंस भी लिखे हुए हैं, काउंसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग और पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो जब वहाँ मेंशन है कि एस्ट्रोलॉजी सेशंस में करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू मैं गाइड करती हूँ, फिर ये रीडिंग वाली क्या बात होगी? मैडम आपसे रीडिंग चाहिए। और उसके पर सोने पर सुहागा एक और अजीब सी बात ये करते हैं कि मैडम आपको फ़ोटो भेजूँ। किस चीज़ की फ़ोटो भेजनी है आपने? मैडम अपने पर्सन और अपनी फ़ोटो भेजूँ। एक तो मुझे ये सुन के इतनी इरिटेशन होती है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती उस वक्त मुझे अंदर से कितनी चिढ़ मच रही होती है कि ये क्या नया ड्रामा चल रहा है फ़ोटोएँ भेजने का, शक्लें दिखाने का, अपने पर्सन की और अपनी। तो मैं कई बार बोलती हूँ नहीं मुझे नहीं चाहिए,
आपका चार्ट बहुत है, आपका एस्ट्रोलॉजी चार्ट बहुत है आपकी डिटेल्स या आपकी जर्नी को समझने के लिए। बहुत ही अजीब बातें करते हुए कई लोग आते हैं, पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा है, इनको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते, हर चीज़ इनको रीडिंग लग रही है और इनको पता नहीं ये फ़ोटोज़ दिखाने का क्या शौक़ चढ़े हुए हैं। पर खैर मेरे पास कई लोग आए ऐसे जिनका सोशल मीडिया पे चैनल्स हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, और ज़्यादातर ये लोग जो है या तो कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह सिखाते हैं, ठीक है, कि कैसे उस बंदे को तुम जो है मतलब पालो, कुछ मोमबत्तियाँ वगैरह जला के, या फिर कई सारे लोग टैरो शैरो करते हैं, ठीक है। मुझे याद है 3 साल पहले एक लड़की आई थी मेरे पास, उसके सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर थे यूट्यूब पे, ठीक है। 1 साल में उस लड़की ने 30-35 लाख रुपए कमाए, यही सब करके कि वो आपके बारे में ये सोच रहा है, वो आने वाला है, थर्ड पार्टी, यही सब कर करके उसने जो है 30-35 लाख रुपए कमाए। और अच्छी बात उस लड़की ने ये की थी कि उसने जो है, उसके माँ बाप बहनें बड़ी मतलब वैसी जगह पे रहते थे, बड़े ही लोअर टाइप के एरियाज़ में कहीं रहते थे, और वो वहाँ से उसके फादर की डेथ हो गई थी, और उसके बाद अपनी बहनों को, छोटी बहनों को और अपनी माँ को वो निकाल के कहीं एक अपार्टमेंट में उसने शिफ्ट किया था। एक छोटा मोटा 24-25 लाख रुपए में उसने छोटा सा अपार्टमेंट लिया और वहाँ वो अपनी माँ और सिस्टर्स को ले आई। दिल की बहुत साफ़ थी, बट पता नहीं एक साल से जो ये सब कर रही थी उसकी वजह से मुझे याद है उसकी मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसने मुझसे पहले कम से कम 10-12 सेशन किसी साइकोलॉजिस्ट से लिए थे, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। वहाँ से मेरे पास आई और उसने मेरे साथ एक साथ 8 सेशन बुक करे थे, और हर हफ्ते वो सेशन लेती थी। और उसमें मैंने देखा कि वो लड़की जो लोगों को गाइड कर रही है, पत्ते निकाल रही है, पत्ते बिछा रही है, उसकी खुद की मेंटल हेल्थ कितनी ख़राब हो गई है। हर सेशन में उसने फूट फूट के रोते रहना। बट हाँ, इस बात को लेके वो खुश होती थी कि उसने अपने परिवार को किसी नरक टाइप के एरिया से निकाल के सही जगह पर रख दिया है। बट उसका दिमाग बिल्कुल अजीब सा पागल जैसा हो गया था, बहुत वियर्ड बातें कर रही थी। मैंने उसको बोला आपको साइकोलॉजिस्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। शी सेड कि मैंने साइकोलॉजिस्ट से भी लिया, बट मुझे उनकी बातें समझ नहीं आ रही है। मतलब इसको साइकोलॉजिस्ट की भी बातें पल्ले नहीं पड़ रही थी, और इसको बस हर वक्त इसके माइंड में ये चल रहा है कि किसी ने इनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया है, किसी ने इनके परिवार पर ब्लैक मैजिक कर दिया है, या और भी बहुत वियर्ड बातें वो करती थी। घर तो इसने अपने परिवार को दिला दिया, अपनी बहनों को दिला दिया, और ये कह रही थी कि मेरे आसपास के लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि मैं किसी गंदे काम को कर रही हूँ, मेरे रिलेटिव्स ये समझ रहे हैं कि मैं किसी गंदे काम को कर रही हूँ, और इसी कमाई से मैंने अपने माँ बाप मतलब माँ के लिए, बहनों के लिए घर खरीदा है। तो उस चीज़ का भी दुख उसको हो रहा था। लेकिन मतलब ऐसी कमाई का क्या जो मेंटल हेल्थ पूरी ख़त्म कर दे। ऐसा लग रहा था ये पागल होने की स्टेज पर पहुंची हुई है। तो वो लड़की जो चैनल से गाइड कर रही है और उसने लाखों रुपए कमा लिए, क्योंकि उस टाइम पे 3 साल पहले ये टैरो शैरो बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी लोग देखते भी थे, आज भी देखते, लेकिन उस वक्त थोड़ा ज़्यादा ही देख रहे थे ना। तो उस वक्त उसने कमाया, लेकिन खुद की मेंटल हेल्थ पूरी ख़राब कर दी। और ऐसे इंसान जिसकी खुद की मेंटल हेल्थ ख़राब है, उससे लोग जो है उसको सुन रहे हैं, उसको रात दिन लोग सुन रहे हैं, उसके पास जो है रीडिंग शीडिंग लेने जा रहे हैं। तो ऐसे लोग तो जो है मतलब सोशल मीडिया पर फैले हुए हैं जिनकी मेंटल हेल्थ ख़राब है। अभी रिसेंटली रणवीर अलाहाबादिया ने, कल ही मैंने आपके साथ चैनलिंग शेयर की थी, और उसमें मैंने कहा था कि मैंने एक मैस्कुलिन को देखा जो कि गार्बेज और कोयले और शिट के आसपास खड़ा हुआ है, और वो बार बार इधर उधर जा रहा है, इधर तो जा रहा है, और ये कोई इन्फ्लुएंसर, कोई आरजे हो सकता है। कल ही मैंने आपके साथ शेयर किया था, और उसके 2 घंटे बाद जो है रणवीर अलाहाबादिया के बारे में आप देखो कैसी न्यूज़ आने लग गई। एक तरफ ये लड़का स्पिरिचुअल जर्नी, काल भैरव कोर्स क्या क्या कर रहा है, और वैसे आप इसका जो इसने लेटेंट में एक कोई प्रोग्राम है लेटेंट करके कोई, उसमें जो इसने कंटेस्टेंट से बोला है, उसको सुन के इसके माइंड के बारे में पता चल रहा है कि कितना गंदा, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि इतना गार्बेज, इतना कूड़ा, ऐसी शिट इसके माइंड में भरी पड़ी है। और सब लोग जो है, बहुत लोगों ने इसको अनसब्सक्राइब करे, तो 2 मिलियन से ज़्यादा इसके जो है अनसब्सक्राइब कर दिया लोगों ने इसको। आप देखो ये बंदा जो है, मुझे तो कोवर्ट नार्सिसिस्ट लग रहा है, क्योंकि यही होते हैं ना छुपे हुए, बाहर से अपनी इमेजेस बहुत अच्छी दिखाते हैं और अंदर से ये कुछ और ही होते हैं। तो अभी आप रणवीर को भी देखो, ये भी सोशल मीडिया से रोज़ रोज़ मेडिटेशन, मैं काल भैरव का भक्त हूँ और इस तरीके के कितने कोर्सेज निकाल रहा था, लेकिन अंदर से क्या निकला, ये अंदर से ये सिर्फ लोगों को ठग रहा है। इसको पता है ये स्पिरिचुअल कॉन्टेंट बिकता है, इसलिए उस चीज़ के बारे में बात करता है। कभी महाविद्याएँ, कभी गोस्ट, कभी तंत्रा, उल्टा सीधा दुनिया भर का ये जो है
मतलब पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। लेकिन सोशल मीडिया पे यहाँ पे बहुत ऐसे लोग बैठे हुए हैं, पैसों के लालची, पैसों के भूखे, उनको कोई मतलब नहीं है कि दुनिया का, सोसाइटी का, समाज का क्या हाल हो रहा है। उन्हें सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है। लोग जाए भाड़ में, बच्चे जाए भाड़ में, समाज जाए भाड़ में, सोसाइटी का ऐसी तैसी होती है तो हो, उनको सिर्फ अपने पैसे कमाने की लगी हुई है। एक और भी कोई पर्सन मेरे पास आती थी, वो भी अपने चैनल से जो है बहुत ज़्यादा ऐसा शो करना कि वो एक डिवाइन फेमिनिन है, कार्ड्स निकाल रही है, कई ट्रिक सिखा रही है, खूब पैसे बना रही है, एक से बढ़कर एक चीज़ें खरीद रही है। और मैं देखती थी उसके स्टेटस में कि वो शराब पी रही है, वीकेंड्स पे इंजॉय कर रही है, नाच रही है, जैसे एक डार्क चीज़ों में जैसे कोई लिपटा हुआ पर्सन होता है ना, वैसी पर्सन। लेकिन सोशल मीडिया पे वो अपनी ऐसी इमेज दिखा रही है जहाँ पे वो एकदम डीएफ बनी पड़ी है और लोगों को गाइड कर रही है, लोगों को चीज़ें सिखा रही है, लेकिन वीकेंड्स पे वही स्त्री जो है शराब पी के नाच रही है, ऐसे कपड़े पहन रही है जिसमें सारा शरीर दिख रहा है, शक्ल पे ऐसे एक्सप्रेशंस दे रही है कि कहना ही क्या। तो मैंने इन 5 सालों में बहुत तरीके के लोगों को देखा है। अब यहाँ पे मैं देखती हूँ कि कई लोग ऐसे लोगों को जब इनसे लुट जाते हैं, ये लोग इनके पैसे खा जाते हैं, इनको बर्बाद कर देते हैं, इनकी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर देते हैं, इनकी एनर्जीज़ को डिस्टर्ब कर देते हैं, इनके जीवन के ग्राफ को गिरा देते हैं। तो बर्बाद होने के बाद कई लोग जो हैं इनको गालियाँ देने लगते हैं। अब इनके चैनल पर तो इनको गालियाँ नहीं दे सकते, तो वो दूसरी जगह जाके जो है इनको गालियाँ दे रहे होते हैं। जैसे मेरे चैनल के नीचे भी कई बार कई लोग जो है इन चैनल्स का नाम लेके इनको गालियाँ दे रहे होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ इन लोगों से कि जब हमारी अवेकनिंग होती है, जब हम 4D में आते हैं, जैसे भी आपकी अवेकनिंग हुई, जो भी रीज़न था आपकी अवेकनिंग का, पर यहाँ पे तो ज़्यादातर लोग वो है जिनकी अवेकनिंग किसी पुरुष से हुई है या किसी स्त्री से हुई है, प्रेम में हुई है ना। तो जो है जब भी आपकी अवेकनिंग होती है तो आपके अंदर का पाप और पुण्य दोनों जो है खुलता है, आपके अंदर का धर्म और अधर्म दोनों खुलता है। पिछले दिनों आपका जो भी जीवन रहा है, अगर उसमें आपने धर्म के रास्ते पर आप ज़्यादा रहे हो तो आफ्टर अवेकनिंग भी आप गलत लोगों में, गलत चीज़ों में नहीं जाओगे। जब भी कोई गलत चीज़, गलत लोग आपको फंसाने की कोशिश करेंगे तो आप एकदम से कोई एक हायर पावर आपको बचाएगी डेफिनेटली, है ना। हायर एनर्जीज डेफिनेटली आपको बचाएगी उनसे, और साथ के साथ आप खुद ही समझ जाओगे कि ये इंसान, ये चीज़ें, ये सब गलत है। आपके पास्ट के अच्छे संस्कार आपको बचा लेंगे बर्बाद होने से। लेकिन वो लोग जो इन लोगों में फंसे हैं, वो लोग जो इन लोगों से बर्बाद हुए हैं, और वो लोग जो इनको ब्लेम करते हैं, इनकी बुराइयां करते हैं, इनको गालियां देते हैं, उन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आप गए इनकी तरफ, आपने सुना इनको बहुत ज़्यादा और आपने इनको पे किया, ठीक है ना। आपको यही लोग क्यों पसंद आए इतने ज़्यादा, ठीक है। आप इनकी तरफ इसलिए आकर्षित हुए क्योंकि आप में भी कुछ गड़बड़ थी, आपने गलत चीज़ों को चूज़ किया, आपका विवेक कहाँ चला गया था, आपकी खुद की जो समझ है वो कहाँ चली गई थी। अच्छे और बुरे में से आप बुरे इंसान को क्यों नहीं पहचान पाए, क्योंकि आप में भी कुछ गड़बड़ थी। ये बहुत आसान होता है किसी और को गालियाँ देना, किसी और में बुराइयाँ निकालना, या किसी और के बारे में झुंड लगा के जो है बात करना, ये तो बहुत आसान है, ये तो 3D में सारा दुनिया कर ही रही है। लेकिन जब बंदा 4D में आता है ना, तो यहाँ से जो स्पिरिचुअल जर्नी हमारी शुरू होती है, वहाँ काम शुरू होता है अपने अंदर झांकने का कि हाँ चलो ये तो थे ही नीच, ये तो थे ही गलत, लेकिन मुझ में क्या कमी थी, मुझ में क्या कसूर था, मेरे अंदर कौन सा पाप और अधर्म था जो मैंने इन लोगों को चूज़ किया, जो मैं इनकी तरफ चली गई या चला गया। मैं अब यहाँ से बंदा जो है ना अपने आप को देखना शुरू करता है और अपने ऊपर काम करना शुरू करता है, और अपने अंदर की गंदगी को, अपने अंदर के पाप को, अपने अंदर के अंधकार को समाप्त करता है। खुद के अंदर क्योंकि अंधकार था, खुद के अंदर क्योंकि अधर्म था, खुद के अंदर क्योंकि लस्ट थी, खुद के अंदर क्योंकि बहुत सी गलत चीज़ें थी, इसीलिए गलत लोगों की तरफ जो है आकर्षित हुए। मुझे पसंद नहीं आता इस तरीके का कमेंट, चाहे मुझे खुद पसंद ना हो वो लोग, लेकिन मुझे पसंद नहीं आता कि मेरी जगह पे जो है ऐसे लोगों की बुराइयां करते रहे, क्योंकि मैं बात करती हूँ स्पिरिचुअल जर्नी, अवेकनिंग, असेंशन जर्नी की। और स्पिरिचुअल जर्नी है क्या, बेसिकली अपने अंदर झांकने की जर्नी। हम लोगों को नहीं बदल सकते, हम यहाँ पे जितने भी डार्क लोग हैं उनको नहीं बदल सकते, हम सिर्फ अपने आप पे काम कर सकते हैं। ये जर्नी सेल्फ पे काम करने की है। तो जो भी ऐसे लोगों से बर्बाद हुए हैं, जो भी ऐसे लोगों के द्वारा ठगे गए हैं, जो भी जिनकी भी मेंटल हेल्थ ख़राब हुई है इन लोगों की वजह से, उनको समझना पड़ेगा कि आपके अंदर भी गड़बड़ थी, आपके अंदर भी अंधकार था, आपके अंदर भी
पाप ज़्यादा था या अधर्म ज़्यादा था, इस वजह से आप इन्हीं की तरफ जो है ज़्यादा आकर्षित हुए। मुझे याद है बहुत साल पहले 2018 में शुरू में मैं फॉरेनर्स की जो है मैंने वो सुनने शुरू करे टैरो कार्ड्स, और उनको सुनते 3 महीने में ही मेरे को एंजाइटी होने लग गई, और उस एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए उस वक्त मैं ब्रीथ और बहुत कुछ कर रही थी, और उसी वक्त मुझे समझ आ गया कि ये कोई गलत चीज़ है, जहाँ मैं फंस रही हूँ ये कुछ गलत है, जहाँ मैं जा रही हूँ मुझे अपने आप को रोकना पड़ेगा। और फिर धीरे धीरे मैंने अपने माइंड को जो है डाइवर्ट करना शुरू किया, क्योंकि रोज़ रोज़ वो चीज़ें देख देख के दिमाग एडिक्ट भी हो रहा था। तो जो है मैंने फिर धीरे धीरे अपने माइंड को बुक्स पढ़ने में, वॉक करने में, टेम्पल जाने में, दूसरी चीज़ों में अपने माइंड को डाइवर्ट किया, और बिल्कुल मैंने इग्नोर किया। लेकिन बहुत से यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनसे तो वो नशे में चले गए हैं, नशे में चले गए इन सब चीज़ों के, और ऐसे भाग रहे हैं इन लोगों की तरफ, फिर बर्बाद हो रहे हैं, रो रहे हैं। मेरे पास एक लेडी आई थी शादीशुदा, उसका बेटा ही 21 ईयर्स का है, और वो एक किसी के पास गई थी, कोई कपल बना के, कपल में जो है उम्र में लेडी ज़्यादा है और आदमी है, वो दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी को लेके कोर्सेज बेचते हैं, और उसको पता नहीं 36-38 हज़ार रुपये दे आई थी, और कुछ नहीं, वो कह रही कि ऑनलाइन वो तो योगा करा रहे हैं, ये कर रहे हैं, और रोते रोते उर्वशी इन्होंने मेरे पैसे खा दिए। ऐसे उन्होंने तुम्हारे पैसे इसलिए खाए हैं क्योंकि तुम्हारे अंदर वासना है, तुम्हारे अंदर जो है डार्कनेस है, इसीलिए तुम ऐसे लोगों से ठगी जा रही हो। मुझे कह रही मेरा तो गुरुओं से विश्वास उठ गया, मैंने कैसे कैसे करके ये पैसे बचाए थे और ऐसे मुझे लूट लिया गया है। ऐसे ही लुटते हैं जो लोग अंधकार में रह रहे होते हैं, जो लोग ऐसे वासनाओं में होते हैं, मोह में होते हैं, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट्स में होते हैं, वो ऐसे ही लुटते हैं जगह जगह। तो मेरे को ये चीज़ मतलब मुझे तो यहाँ पे जितने भी लोग आज तक इस अवेकनिंग के बाद जितने भी लोगों को मैंने ऐसे बर्बाद होते हुए या लुटते हुए देखा है और दूसरों को ब्लेम करते हुए देखा है, मुझे ऐसा लगता है इनको सुन के, इनको देख के, जैसे कोई शराबी होता है ना, वो शराब पी पी के उसने अपना लीवर ख़राब कर लिया, मरने की हालत हो रखी है, और उसके बाद जो है वो कोस रहा है शराब की दुकान वालों को, या फिर वो उसको कोस रहा है जिन दोस्तों ने उसको शराब पिलाई। तुम्हारी खुद की समझ कहाँ चली गई थी? तुम्हारी खुद की अक्ल, खुद का विवेक कहाँ चला गया था जब तुम ऐसे लोगों में फंस रहे थे, है ना? तो वही हालत हो रखी है कई लोगों की कि जब वो बीमार पड़े हैं या उनके पैसे ख़राब हुए हैं या उनकी हेल्थ ख़राब हुई है तो वो दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। तो इससे कुछ होने नहीं वाला है। जो है ये जर्नी सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पे वर्क करने की। अगर आपके अंदर अंधकार ज़्यादा है तो आप ऐसे ही लोगों की तरफ ज़्यादा जाओगे जो लोग गलत चीज़ें ज़्यादा सिखा रहे हैं, मोह ज़्यादा सिखा रहे हैं, या जो भी गलत चीज़ें जो ज़्यादा सिखा रहे हैं, आप उन्हीं की तरफ अट्रैक्ट होंगे क्योंकि आपके अंदर खुद अंधकार है। लेकिन अगर आपके अंदर रोशनी है, अगर आपने धर्म के रास्ते को जो है हमेशा चुना है, आपने अच्छे कर्म किए हैं, तो आप हमेशा जो है आगे जो हायर एनर्जीज़ हैं, जो हायर पावर्स हैं, वो आपको बहुत मदद करेंगी। आप कभी नहीं फंसोगे इन लोगों में, बल्कि आप लुटने की बजाय आपको बहुत अच्छा कुछ रिसीव होगा। बहुत लोग आपको अप्रिशिएट करने लगेंगे, आपकी समझ जो है पहले से भी ज़्यादा आप ज्ञानवान होने लगोगे, बहुत कुछ बदलने लगेगा। बस इस वीडियो के माध्यम से मैं उन्हीं लोगों को समझाना चाह रही हूँ कि आप ऐसे लोगों में इसलिए फंसे, इसलिए बर्बाद हुए क्योंकि आपके अंदर भी अंधकार था। आपने गलत लोगों को इसलिए चुना क्योंकि आपके अंदर भी कुछ गलत था, ठीक है ना? 3D में जो लोग हैं, जो लोग सोए हुए हैं, जो अभी अवेकनिंग के प्रोसेस में नहीं है, वो तो यही करते हैं ना, वही तो बाहर से लोगों को ब्लेम कर रहे होते हैं। लेकिन जब बंदा 4D में आ जाता है, जो कह रहा है कि मैं अवेकनिंग असेंशन के प्रोसेस में हूँ, उसको तो समझना चाहिए ना। वो पर्सन की जर्नी क्या है? वो पर्सन की जर्नी लोगों को ब्लेम करने की नहीं है, वो पर्सन की जर्नी है खुद में झांकने की कि अगर मुझे लॉस हुआ या मुझे किसी ने भटकाया या मैं गलत पर्सन के साथ चला गया, चली गई, तो मुझ में क्या कमी थी, मुझ में क्या गलती थी, मुझ में क्या नेगेटिविटी थी जो मैं इस तरीके की चीज़ों में फंस गई या फंस गया या ऐसे बर्बाद हो गई। तो ये जर्नी तो इसी चीज़ की है ना। तो इसी चीज़ पे फोकस करना चाहिए और अपनी एनर्जी, टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए उन लोगों पे, वो लोग जिन्होंने आपको लूटा, आपको बर्बाद किया, पैसे खाए। वो लोग भी तो मतलब अपने थ्रू आपको शीशा दिखा रहे हैं कि देखो हमारे जैसे लोगों के पास तुम आ रही हो। ये आई क्यों आई तुम? क्योंकि तुम्हारे अंदर भी जो है किसी तरीके अंधकार भरा पड़ा है, तुम भी भ्रम में हो, इसीलिए हमारे जैसे इल्यूशनरी लोगों को, हमारे जैसे डार्क लोगों को तुमने पसंद किया। अपने आप पे फोकस करना है। होती हैं गलतियां हमसे जीवन में, बिल्कुल होती हैं, लेकिन उन गलतियों से सीखना है। कब तक दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे? अपने अंदर झांकना है कि मैं कैसे इन सब चीज़ों में फंस गया या फंस गई। मैं अपने अंदर चीज़ों पे काम करूँगी। और स्पिरिचुअल जर्नी अपने सेल्फ पे काम करने की ही जर्नी है। दूसरे पे फोकस करना, दूसरे के पीछे पड़े रहना, दूसरे की रीडिंग्स निकालना, दूसरे के लिए पूछते रहना, ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। स्पिरिचुअल जर्नी असेंशन की जर्नी है, खुद पे काम करने की जर्नी है, खुद के अंदर के अंधकार को ख़त्म करने की जर्नी है। जो लोग इस तरफ काम कर रहे हैं वो डेफिनेटली अपग्रेड हो रहे हैं, पहले से ज़्यादा सुंदर वर्जन बन रहे हैं और पहले से बहुत ज़्यादा कुछ रिसीव कर रहे हैं।
सो बस दैट्स इट दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।